हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में क्या जनन। ठीक है, ये चैप्टर क्या है, आपको जो है 2 लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरे लेक्चर पर हम क्या करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा लेक्चर जो है, लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, क्या चीज आज हमको पढ़ना है, वो सारी चीजें भी आज क्या करते हैं, हम बात करते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, आपको आशा करते हैं कि समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, देखिए, तो रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन था वो आपको क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन वगैरह हो गया है, इसके टाइप क्या होते हैं वो हो गया है, सभी टाइप पे क्या हो गया है, बात हो चुकी है। ठीक है, तो दोनों लेक्चर आप पहले क्या करिए, कंप्लीट करिए, तब इसके बाद क्या करिए, आप तीसरे लेक्चर को क्या करिए, देखिए, तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, तो कल जो हमने कंप्लीट किया था उस पर थोड़ा बात करते हैं, क्या क्या चीज कल हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था, लास्ट जो टॉपिक है उसका। ठीक है, हमने आपको एंथर के बारे में बताया था। ठीक, किसके बारे में, एंथर के बारे में। ठीक, एंथर का कट सेक्शन हमने देखा था, जिसको क्या बोल रहे थे हम, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे, यानी एंथर में क्या था, माइक्रो स्पोरेंजियम था। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या थे, कुछ सेल्स थे। ठीक है, तो सेल्स जो ग्रुप में थे, इन सेल्स को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू क्या बोलेंगे, टिश्यू। लेकिन इस टिश्यू का क्या था, स्पेशल नाम था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरो जीनस टिश्यू, क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। अच्छा, सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। एमएमसी का क्या मतलब होता था, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या थी, 2m। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या समझ में आया, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने किसकी बात की थी, एंथर की बात की थी। ठीक है, और माइक्रो स्पोरेंजियम की बात की थी। माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या थे, सेल्स भरे हुए थे। ठीक है, ग्रुप में जो सेल था, सारे सेल को मिला करके हम क्या बोल रहे थे, स्पोरोजीनस टिश्यू बोल रहे थे। और एक सेल यानी सिंगल सेल को हम जब बोल रहे थे, क्या नाम उसको दे रहे थे हम यहाँ पे, एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एमएमसी या फिर पीएमसी, पॉलन मदर सेल भी इसी को हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब आज किस टॉपिक पे हम बात करते हैं, तो गैमिट का निर्माण पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। गैमिटोजेनेसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दोनों में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, फीमेल गैमिट की क्या होगी, बात होगी। आगे देखते हैं। हमने क्या बोला, आपको क्या जानना था आज, गैमिटो जेनेसिस। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस में क्या, या तो मेल गैमिटोजेनेसिस की बात करेंगे या फिर फीमेल गैमिटोजेनेसिस की बात करेंगे। तो मेल गैमिटोजेनेसिस, यहाँ पे मेल गैमिटो जेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, फीमेल गैमिटो जेनेसिस। तो फीमेल गैमिटोजेनेसिस या फिर मेल गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे फीमेल और मेल हम ना समझ करके, हम प्लांट्स में जब गैमेट्स की बात करते हैं तो हम क्या समझेंगे, जब मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको हम, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। आज हमको क्या देखना है, यही माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। और जो यहाँ पे फीमेल गैमेट की बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरो जेनेसिस।
ठीक है, क्या जानना है? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक, दो चीजों पे क्या करना आज हमको चर्चा करना है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होता है, आप सीधा समझिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। इसको क्या बोले? गुरु बीजाणु जनन। क्या बोल देंगे? गुरु बीजाणु जनन। और इसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या समझना था नेक्स्ट पॉइंट कि माइक्रोस्पोरेंजियम, तो आपको पता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते थे, अभी बताया था हमने, कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते थे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक सेल को हम क्या बोलेंगे? सिंगल सेल को एमएमसी। देखिए एमएमसी हमने यहाँ पे क्या बनाया है? एमएमसी बनाया। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। क्या होता है? सेल डिवीजन। इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, समझिए मेरी बात को कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है? फ्लूइडी क्या होती है, मतलब सूत्रता क्या होता है। ठीक है, और सेल डिवीजन क्या होता है यहाँ पे? तो सेल डिवीजन के हम दो टाइप बताए थे। एक तो सेल डिवीजन जो था साइटोकाइनेसिस, और दूसरा कैरियोकाइनेसिस। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा इसमें हो सकता है यहाँ पे वाइट। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। अब समझिए, एक होता है साइटोकाइनेसिस, दूसरा क्या है? कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? मान लीजिए क्या है? ये सेल, ठीक है, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। तो जब इससे क्या होगा? सेल डिवीजन होगा यहाँ पे, तो सिर्फ क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो है न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा। मतलब समझिए, अभी दोनों आप जब समझेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस क्या था? यहाँ पे देखिए कि एक न्यूक्लियस था इसके पास। अब यहाँ पे सेल कितने हो गए आपके? दो सेल हो गए। ठीक है, ये पेरेंट सेल और ये क्या है? डॉटर सेल। तो जो डॉटर सेल बना यहाँ पे, उसमें देखिए इसका जो न्यूक्लियस था तो डिवाइड कर ही गया, साथ ही साथ जो इसके अंदर फ्लूइड था जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि वो द्रव्य जो था वो भी क्या हो गया? यहाँ पे जो है द्रव, वो भी क्या हो गया? डिवाइड कर गया। ठीक है, तो वो द्रव जो है वो डिवाइड कर गया, यानी कि जो इसके अंदर लिक्विड पार्ट था वो क्या कर गया? डिवाइड कर गया। तो ये था साइटोप्लाज्म। क्या था? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का डिवीजन कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? साइटोकाइनेसिस। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक सेल मान लीजिए, ये इसके क्या है? न्यूक्लियस। तो इससे जब सेल डिवीजन होगा यहाँ पे, तो सिर्फ इसके न्यूक्लियस ही क्या हो जाएंगे? डिवाइड कर जाएंगे। बाकी साइटोप्लाज्म जो था इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब समझिए ये क्या है? यहाँ पे आपको समझना था कि सेल डिवीजन में जब सेल क्या करेगा? एक सेल होगा वो डिवाइड करेगा, तो इसके पास न्यूक्लियस भी होंगे और अंदर क्या होंगे? कुछ लिक्विड पार्ट होंगे, जिसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सेल डिवीजन करा, तो इसमें देखिए आप देखिए कि यहाँ पे जो इसका साइटोप्लाज्म था वो डिवाइड नहीं किया है। तो क्या डिवाइड किया? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड किया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। क्या हो रहा है? ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है। ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बोथ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? केवल आपको सिर्फ क्या मिल रहा है? यहाँ पे ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। तो ऐसा सेल डिवीजन जहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और ऐसा सेल डिवीजन जहाँ पे क्या हो रहा हो? यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा साइटोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में ओनली क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और न्यूक्लियर डिवीजन दोनों में क्या है? कॉमन है। डिफरेंट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है,
तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी इसका यूज आगे आएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखिए, समझिए। नेक्स्ट हमने क्या बताया था सेल डिवीजन में, और हमने बताया था माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। जल्दी से इसको देख लीजिए, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में पता है प्लॉइडी होती है, वो चेंज नहीं होती। मतलब क्या है, अगर सेल जो है तुम्हारा 2n है, तो इससे चाहे जितना सेल बनेंगे, मान लो 2 सेल इससे क्या हुए, नए सेल बने, तो ये भी क्या होंगे, 2n। 2n क्या है, मतलब इसके पास अगर मान लीजिए ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सेल में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो सेल डिवाइड करने के बाद जो भी सेल बनेंगे उसमें क्या होंगे, पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अगर ये n है तो ये भी क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक, अगर इसके पास मान लीजिए 20 क्रोमोसोम है, तो जो सेल बनेगा उसके पास भी क्या होगा, 20 क्रोमोसोम होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एक सेल हमने बनाया, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम इसके पास है, इससे जो दोनों सेल बनेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास इसके हाफ हाफ क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब 46 को हम डिवाइड करेंगे 23 आधे आधे का डिवीजन होता है। तो इसलिए यहाँ पे मान लीजिए 46 हमने एग्जांपल लिया, अगर यहाँ 20 होता तो इस सेल में जो डॉटर सेल दोनों बने, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे 20 का हाफ का हो जाएगा 10 और 10 इसमें चला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जितना डॉटर सेल के पास, सॉरी जितना जो पेरेंट सेल के पास था, उतना ही क्या होगा, डॉटर सेल के पास भी होगा। ठीक है, माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, समसूत्री डिवीजन, समसूत्री। इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, कभी भी जब हम गैमीट की बात करेंगे, गैमीट आपका हमेशा क्या होगा, n का मतलब क्या होगा, ये हेप्लॉइड होगा। हेप्लॉइड मतलब क्या होता है, एक सूत्री होगा। ठीक है, एक सूत्री क्या है, मतलब अगर मान लो सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 50 है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो 2n होगा। तो उसका n जो होता है उसका हाफ होगा, यानी कि जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट सेल में होता है, एक सेल में होगा, उसका आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, गैमीट में होता है। चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल, कोई भी गैमीट अगर होगा तो उसमें ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पहले तो आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं समझाते हैं। ठीक, एक अभी हमने क्या बताया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, एमएमसी होता है या फिर पॉलन मदर सेल होता है, उससे क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि ये हमने क्या बनाया, एक एमएमसी बनाया। ठीक है, मतलब ये क्या है, एमएमसी, जिसकी प्लॉइडी क्या थी, 2n थी। ठीक है, 2n मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में भी पूरा कंप्लीट है। इसके बाद ये सेल डिवाइड कर गया, और डिवाइड करने के बाद इसमें डिवीजन कौन सा होगा, कैरियोकाइनेसिस। मतलब इसके पास जो न्यूक्लियस हो जाएंगे वो कितने होंगे, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, और आगे डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद इसके न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3, और फिर इसके बाद क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर डायड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 न्यूक्लियस है, इसके पास क्या है, 4 न्यूक्लियस है। ठीक है, आगे अब क्या होगा, ये जो है डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करके अब तक इनमें क्या चल रहा था, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, और अब क्या होगा इनमें साइटोकाइनेसिस। अभी हमने बताया था कि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा, प्लस न्यूक्लियर डिवीजन। अब तक साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा था, सिर्फ न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस, सेल एक ही है, न्यूक्लियस 2 हो गया, न्यूक्लियस 4 हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन क्या हो रहा था यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा, न्यूक्लियर तो डिवाइड कर ही गया, इनका न्यूक्लियस तो डिवाइड करा ही, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए कि अलग अलग क्या बन रहे हैं, इनके पास सेल बन रहे हैं। कितने सेल बन रहे हैं, 4 सेल बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस हो गया, खुद का न्यूक्लियस हो गया पास। अब ये जो चारों सेल बने, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर। ये चारों के चारों जो मिल रहे हैं क्या है, माइक्रो स्पोर। माइक्रोस्पोर क्या, लघु बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, लघु
बीजाणु। ठीक, यानी कि आप 3 कॉन्सेप्ट सुनिए। एंथर को जब हमने कट किया था तो उसमें 4 कॉर्नर मिले थे, चारों कॉर्नर पे हमने बताया कि एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर था, एक डीप स्ट्रक्चर था जिसमें सेल्स भरे हुए थे। ठीक है, तो उन सेल जिसमें सेल्स भरे हुए थे उसको हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए बोल रहे थे कि उसी में क्या होंगे, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या मिले आपको, माइक्रोस्पोर मदर सेल मिले। उसमें वो डेवलप किया, डेवलप करने के बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या किया, सेल डिवीजन किया, और सेल डिवीजन करने के बाद वहां पे क्या बन गया, वो माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कितने मिले यहाँ पे, 1 2 3 4, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या हुए आपको मिले। ठीक है, कितने माइक्रोस्पोर, 4। हम बोल सकते हैं 1 mmc से 4 माइक्रोस्पोर आपको क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 mmc से 4 माइक्रो स्पोर, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, सेल डिवीजन यहाँ पे कौन होगा, तो सेल डिवीजन कैसा है मैं आपको आप समझा रहा हूँ। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस तो आपको समझ में आ गया, ये नहीं भी याद आएगा कोई बात नहीं, लेकिन अब जो बताने चल रहा हूँ वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होता है मियोसिस 1, यहाँ पे क्या होता है मियोसिस, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड करके यहाँ पे डिवीजन होगा, तो यानी कि कंप्लीट हमको जानना है कि यहाँ पे डिवीजन कौन सा हुआ, तो मियोसिस। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अगर हमको ये समझना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना तो यहाँ पे सेल डिवीजन कौन सा हुआ, तो सेल डिवीजन कौन सा यहाँ पे मिला आपको, मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री डिवीजन। अगर ये 2n है तो सारे सेल कैसे हो गए यहाँ पे n, कैसे सेल हो गए n, इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, n हो गई। ठीक है, अब समझिए, अब जो यहाँ पे 4 क्या मिल रहे थे आपको, माइक्रोस्पोर मिल रहे थे, ये डेवलप कर जाएंगे स्पेशल टाइप के सेल में। किसमें डेवलप करेंगे, स्पेशल टाइप के सेल में, जिसको हम क्या यहाँ पे बोलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हमने बताया था कि पॉलन मदर सेल। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। क्यों, क्योंकि इन्हीं से आगे पॉलन का भी फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का भी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है पॉलन ग्रेन, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं हम, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है, मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस कहाँ पे चलता है, तो एंथर में चलता है। इसमें प्लॉइडी mmc की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है, और जो माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, m होती है। ठीक है, अब ये स्पेशल टाइप के सेल में क्या होंगे, डेवलप कर जाएंगे। देखिए, तो ये स्पेशल टाइप के सेल में क्या कर जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, और उस सेल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। अभी पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या, इसको हम बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन की भी प्लॉइडी क्या होती है, n। प्लॉइडी क्या होती है, पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी जो है यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, n। तो अब ये समझना था कि जब माइक्रोस्पोर डेवलप कर रहा था किसमें, पॉलन ग्रेन में, माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप करेगा, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे इनका सेल डिवीजन कैसा हो, तो सेल डिवीजन में मिलेगा माइटोसिस। कैसा सेल डिवीजन मिलने वाला है, माइटोसिस। ठीक है, तो जब mmc से माइक्रोस्पोर बन रहा था तो मियोसिस, और यहाँ पे माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, जब पीजी यानी पॉलन ग्रेन बनेगा तो यहाँ पे सेल डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस। कैसा सेल डिवीजन मिल रहा है यहाँ पे, माइटोसिस मिल रहा है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन क्या होता है, अब आगे हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, किसके बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि मेल गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या किसकी बात कर ली, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस का अभी पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, आज हमने कितने टॉपिक बात की है, इसको समझिए जल्दी से। रिप्रोडक्शन में हमने क्या बताया था आपको कि रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे क्या करता है, एक नए ऑफस्प्रिंग को या संतान को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे हमने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके क्या बताए थे हमने, कई टाइप बताए थे, उसको हम अच्छे से क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे। ठीक है,
फिर इसके बाद हम आए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या बताया आपको, डिफरेंस बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे 2 पेरेंट्स का होना जरूरी है, यानी कि 2 पेरेंट्स होने चाहिए। अगर हम 2 पेरेंट्स ना बोल रहे हो तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 डिफरेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होनी चाहिए। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होगा, अलग अलग गैमेट बनेंगे। मेल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होगा, फीमेल गैमेट बनता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेल गैमेट बना और फीमेल वाले से क्या बना, फीमेल, वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेगा, फ्यूज करेगा, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा वहां पे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, एक सेल बना। जैसे ये मान लो एक मेल गैमेट है और यहाँ पे क्या है, ये फीमेल गैमेट। ये दोनों मिलेंगे तो एक स्पेशल टाइप का दूसरा सेल बनेगा, नया सेल बनेगा। और ये क्या होगा, 2n, क्योंकि गैमेट होता है हमेशा n और इनके मिलने से क्या होगा, 2n बना। अब इसको हम क्या बोल देंगे, जाइगोट। ठीक है, और मिलने का जो प्रोसेस होता है इसको फ्यूजन या फिर क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन। ठीक है, तो ये क्या मैं समझा रहा था आपको, मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब तक यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा और तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कह नहीं सकते हैं। तो मेल गैमेट कहाँ है इसमें, मेल गैमेट अभी बनेगा इसमें पॉलन ग्रेन के अंदर। तो हमने क्या बताया आपको, गैमेटोजेनेसिस में हम फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुजनन। क्या होता है लघु बीजाणुजनन या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हमने बताया था एंथर में क्या मिलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलते हैं। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n होता है। वो सेल डिवीजन करके क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। फिर प्रत्येक माइक्रोस्पोर, सिर्फ चारों नहीं सॉरी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जो होगा उससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। ऐसा नहीं कि चारों से सिर्फ एक बनेगा। ठीक है, तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, फिर डेवलप कर जाते हैं। अब ये जो है कैसे होगा, एक आगे अभी समझ में आपको आएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या समझना था आपको, आगे ये समझना था आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे सेल कितने बने थे, 4 सेल बने थे, 4 सेल बने थे। इन सेल को हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, प्लॉइडी क्या थी इनकी, n। तो इनसे क्या होगा, चारों से जो है 4 डेवलप होगा, लेकिन हम एक आपको बता रहे हैं किसी एक का। इनसे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का जो है चलो देखो, ये आपका क्या है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये हो गया पॉलन ग्रेन। अब देखना है कि पॉलन ग्रेन के पास सेल कितने होते हैं। पॉलन ग्रेन जो है, जो इससे डेवलप कर रहा है किससे, माइक्रोस्पोर से, उसके पास जो सेल होते हैं वो कितने होते हैं, 2 सेल होते हैं। ठीक है, एक साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है, दूसरा साइज में क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो जो लार्ज वाला यहाँ पे होता है उसका नाम क्या होता है, अलग होता है, और जो यहाँ पे स्मॉल वाला होता है उसका नाम क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो स्मॉल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। और जो लार्ज वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये तो जनरेटिव सेल हो गया और फिर इसके बाद क्या हो गया, ये वेजिटेटिव सेल हो गया। अब पॉलन ग्रेन के पास 2 सेल तो हैं, चलो ठीक है। आगे इनके पास लेयर जो होता है वो कितना लेयर मिल रहा है, 2 लेयर मिल रहा है। ठीक है, एक लेयर मिल रहा है बाहर और एक क्या मिल रहा है, अंदर। यानी कि जो यहाँ पे इनर लेयर मिल रहा है और जो आउटर लेयर मिल रहा है, ये क्या है, आउटर लेयर। आउटर लेयर ये क्या है, इनर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्साइन।
क्या बोलेंगे, एग्जाइन। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है, आउटर लेयर को क्या बोल देंगे, एग्जाइन, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटाइन। अच्छा, जो आउटर लेयर होता है मतलब एग्जाइन जो होता है वो किस केमिकल्स का बना होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये मैटर यहाँ पे करता है। ठीक है, तो जो एग्जाइन होता है वो बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। किसका, सेलुलोज और पेक्टिन, PECTIN। ठीक है, पेक्टिन का बना होता है। बट जो ये क्या होता है, इंटाइन होता है यहाँ पे, ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है, अब समझिए मेरी बात। चलिए देखिए, हो गया ना। तो ये मतलब क्या है कि जो आउटर लेयर होता है वो क्या है, एग्जाइन बोलते हैं, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। तो जो आउटर लेयर होता है एग्जाइन, वो किस चीज़ का बना होता है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटाइन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, बट जो यहाँ पे क्या होता है, इंटाइन होता है, हाँ इंटाइन होता है यहाँ पे, वो किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का। सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अभी तक क्या समझा आपने कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं, टोटल जो सेल होते हैं वो होते हैं दो, एक लार्ज होता है, एक क्या होता है, स्मॉल होता है। ये लार्ज है और ये क्या है, स्मॉल इन साइज। साइज में स्मॉल होगा या लार्ज होगा। इसको जनरेटिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बोलते हैं। इनके पास लेयर दो होते हैं, एक आउटर लेयर होता है, एक क्या होता है, इनर लेयर होता है। तो जो आउटर लेयर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, यहाँ पे एग्जाइन का बना होता है। ठीक है, बट जो इनर लेयर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, यहाँ पे जो हाँ जो आउटर लेयर होता है एग्जाइन वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। बट जो इनर लेयर होता है इंटाइन वो किस चीज़ का बना होगा, यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, इन सब के फंक्शन आपको समझने हैं। चारों के क्या समझने हैं आपको, फंक्शन। चार तो नहीं लेकिन तीन तो क्या है आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे चल रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये क्या है आपके पास आउटर लेयर है एग्जाइन। ठीक है, ये एक पूरे पॉलन ग्रेन में एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो जहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, एक ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे छोटा सा छिद्र मिलेगा जिसको स्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जर्म स्पोर। जर्म स्पोर क्या होता है, जर्म स्पोर। जर्म स्पोर जो है जब ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, उड़ करके पॉलिनेशन के थ्रू क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर जाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो है जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये जर्म स्पोर है मतलब स्पोरोपोलिन एक हार्ड लेयर होता है। ठीक है, वो क्या होता है वहाँ पे जर्म स्पोर, जहाँ पे मतलब स्पोरोपोलिन वहाँ पे एब्सेंट है, हार्ड लेयर वहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होते हैं यहीं से जो है जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फिर इसके बाद आगे भी समझिए। जनरेटिव सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसमें, दो सेल में, और वो क्या होता है यहाँ पे मेल गैमिट होता है। यानी कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस टू मेल गैमिट। ठीक है, मीन्स ये जो होते हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेंगे किसमें, दो मेल गैमिट में क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये क्या है, यही है दोनों मेल गैमिट। यानी कि मेल गैमिट कहाँ से बन रहा है, जनरेटिव सेल से क्या बन रहा है, दो मेल गैमिट्स बन रहे हैं। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमिट होते हैं, दो मेल गैमिट होते हैं। ठीक, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, जब ये पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पर, तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या करता है, पोषण क्या करता है, प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन
टू द जर्मिनेट कल से बंद रखेंगे हम कहना है क्या मैटर है भाई, कौन है? हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 3 बार तो का चेक करे खाली गए हाँ भाई रात रात, अरे अरे डिस्टर्ब, अब वो फिर ब्लैक हो जाए, पूरा धुंधला लगे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चलिए देखिए, तो ये समझ में आ गया होगा, जनरेटिव सेल जो होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में माइटोसिस डिवीजन होता है, और ये क्या करते हैं, 2 मेल गैमेट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं, एन होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद जो दूसरा वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव जो सेल होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्टिग्मा पर जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद क्या होता है, इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन जो होता है कहाँ से मिलता है, वो न्यूट्रिशन वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ से प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, ठीक है। मतलब क्या है, वेजिटेटिव सेल जो होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं कब, जब पॉलन क्या करता है, जर्मिनेट करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या समझना था आपको, दूसरा पॉइंट ये है कि जो आउटर लेयर होता है ये इसका क्या फंक्शन होता है। आउटर लेयर जो होता है ये एक टाइप का क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, हार्ड लेयर होता है, जो कि पॉलन को क्या करता है, वाटर से, ठीक है, कुछ डेंजर जो एसिड्स होते हैं उनसे क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है, मतलब उनको क्या करता है, बेकार होने से बचाता है, ठीक है, ताकि पॉलन ग्रेन जो है वो अच्छा खासा बना रहे, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में जो है ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और जो बताया हमने इसके बारे में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हुआ, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और प्रत्येक माइक्रोस्पोर से क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब जो एक पॉलन ग्रेन होता है उसमें क्या होता है, 2 प्रकार के सेल मिलेंगे, 2 टाइप के सेल मिलेंगे, वेजिटेटिव और जनरेटिव। जो जनरेटिव सेल होता है इससे प्रोड्यूस होता है 2 मेल गैमेट, ठीक है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, MMC से क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोर, ठीक, और 1 माइक्रोस्पोर से, एक माइक्रोस्पोर से क्या हो रहा था, 1 पॉलन, और 1 पॉलन से 2 मेल गैमेट, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक,
कैमरे जो है वो थोड़ा गड़बड़ सेट था, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या हो रहा होगा, आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। फिर से समझ लीजिए कि जो आउटर लेयर हमने बताया था क्या होते हैं, एक्साइन होते हैं, और ये किससे बने होते हैं, स्पोरोपोलिन। जो इनर लेयर होता है इंटाइन, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है, जो लार्ज वाला सेल होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। पॉलन के जर्मिनेशन के टाइम क्या होता है कि समय जो होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, आगे जो जनरेटिव सेल होते हैं ये क्या करते हैं, दो मेल गैमेट क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आपको क्या समझना है, जो गैमेटोजेनेसिस था, क्या था, जो गैमेटोजेनेसिस था, इसमें मेल गैमेटोजेनेसिस तो हो गया। अब क्या समझना है, एक फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मतलब अब तक हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमको क्या पढ़ना है, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस समझने के लिए, जैसे हमको क्या था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझने के लिए हमने आपको बताया कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझना था, ठीक है। वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस समझने के लिए आपको क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या बताया था आपको। देखिए, एक फ्लावर बताया था, ये मान लीजिए क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे थे, स्टिग्मा बोल रहे थे। ये क्या है, स्टाइल है। ये क्या है, ओवरी है। और इसी ओवरी में हमने क्या बताया था, एक ओव्यूल था। क्या था, ओव्यूल, ठीक है। अब जो ये ओव्यूल होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम, या फिर जो हम क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल बोल सकते हैं। अब सारी कहानी जो स्टार्ट होगी आपकी, कहाँ से स्टार्ट होगी, मेगा स्पोरेंजियम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में माइक्रो स्पोरेंजियम था, उसमें माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। वैसे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे मेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम में क्या होगा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या लाया हो, बोलो। कोई दिक्कत नहीं, वो सब एडिटिंग है, स्टॉप करो। तो देखिए, जैसे कि अब आपको हमने क्या बताया था, कि फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था। फ्लावर में हमने क्या बताया था, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी थे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली, मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, जिसमें जो हेडिंग है आपका क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मीन्स क्या है, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, ये क्या होता है समझिए, जो ओव्यूल है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक मेगा स्पोरेंजियम। क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। सॉरी, मतलब ओव्यूल को ही क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोल सकते हैं, ठीक। हम इसको क्या करते हैं, लार्ज करके बाहर निकाल के इसको देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब समझिए, देखिए ये स्ट्रक्चर किसका है, हमने ओव्यूल बनाया है, ओव्यूल का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओवरी में जहाँ पे ओव्यूल जहाँ से जुड़ा होता है, ओवरी से जब कनेक्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो ये क्या है, यही प्लेसेंटा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये एक क्या है, यहाँ पे
फिलामेंट टाइप का कुछ मिल रहा है जो कि इस ओव्यूल को क्या करा है, यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको समझना है, एक होता है हाइलम और दूसरा क्या होता है फनिकल। तो जो ये फिलामेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से फनिकल जो होता है वो ओव्यूल से कनेक्ट होता है, इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, फनिकल हो गया, हाइलम क्या बोलेंगे इसको हम हाइलम बोलते हैं। अब समझिए ये टोटल क्या है, ओव्यूल है। अब एक ओव्यूल के पास क्या होता है, देखिए दो आपको क्या मिल रहा होगा, लेयर मिल रहा होगा या दो मेम्ब्रेन मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम क्या बोलते हैं, जो ये मेम्ब्रेन मिल रहे हैं इनका क्या नाम होता है, इंटेग्यूमेंट। क्या चीज़ बोलेंगे इनको हम, इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट आउटर भी है और इनर भी है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट। क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट। अच्छा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया और इनर इंटेग्यूमेंट क्या है, ये ओव्यूल के बाहर की क्या है, लेयर्स। जैसे यहाँ पे हमने ओव्यूल बनाया है, ओव्यूल के बाहर के क्या है, दो कवरिंग हैं जिसको क्या बोल रहे हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और फिर इसके बाद इनर इंटेग्यूमेंट। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो ये टोटल स्ट्रक्चर मिल रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूसेलस। क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। क्या बोल देंगे यहाँ पे जो है इसको हम, न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस हो गया। अब जो न्यूसेलस होता है ये देखिए आप ऊपर की तरफ जो है न्यूसेलस जो होता है आउटर, तो देखिए हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे क्या है, ओव्यूल मिल रहा है, ओव्यूल का वो जगह जहाँ पे क्या है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट और जो इनर इंटेग्यूमेंट है ये प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल इंड भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल इंड के अपोजिट जो साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, चलाजा इंड। क्या बोलेंगे, कैलाजा भी बोलते हैं या फिर चलाजा बोलते हैं, कैलाजा इंड। ठीक है, तो आप अभी तक क्या समझे कि ओव्यूल जो होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे ओवरी में। कहाँ होगा, ओवरी में। ठीक है, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के बाहर क्या होता है, दो लेयर होता है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट दूसरा इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद जहाँ से ये जिस फिलामेंट के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है ओवरी से, उसको बोलते हैं फनिकल, और फनिकल और ओव्यूल जहाँ से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, और ओवरी जो होता है जिस फिलामेंट से क्या होता है, कनेक्ट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, प्लेसेंटा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि वो इंड जहाँ पे क्या होता है, न्यूसेलस के पास क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट नहीं होते, उसको माइक्रोपाइल और इसको क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस ढेर सारे सेल से क्या होता है, डेंस सेल से क्या होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, ये सेल से बना हुआ होता है, मतलब इसके पास क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सब क्या है, सेल। ठीक है, अब सुनिए, ढेर सारे सेल हैं, तो होता क्या है कि माइक्रोपाइल इंड पे कोई एक सेल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, और वो क्या होता है, सेल डिवीजन करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये सेल जो है ये स्पेशलाइज्ड हुआ और ये क्या किया, सेल डिवीजन करना स्टार्ट किया। अब इस स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोल देंगे, मेगा स्पोर मदर सेल बोल देंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे, न्यूसेलस में जो सारे सेल हैं, सारे सेल को नहीं, एक कोई सेल होगा जो माइक्रोपाइलर इंड पे होगा, वो क्या करेगा, स्पेशलाइज्ड होगा और फंक्शनल होगा, इसके बाद उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, मेगा स्पोर मदर सेल बोल देंगे। ठीक, अब जो कहानी स्टार्ट करनी है हमको, किसके ऊपर स्टार्ट करनी है, मेगा स्पोर मदर सेल के ऊपर स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल आपको क्या करते हैं हम दिखाते हैं। मतलब ये सारा प्रोसेस जो भी अब आपको पढ़ना है वो इसी सेल के अंदर चल रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओवरी के अंदर चल रहा है या फिर ओव्यूल के अंदर। ये स्ट्रक्चर जो है किसका है, मेगा स्पोरेंजियम का। ठीक है, आगे चलते हैं।